हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू असम इंग्लिश स्पोकन क्लास। एंड today's topic is going to happen about the time, how to ask for time. टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, टाइम प्लेज वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. Time is always very important part of our life. Being on time plays very significant role. That's why today I have chosen the topic related to time. Some basic sentences which are usually spoken in English. आज हम लोग वो करने वाले हैं. हाउ टू आस्क फॉर टाइम. टाइम कैसे पूछते हैं. मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं. जैसे अगर हम लोग टाइम पूछते हैं किसे तो कैसे पूछेंगे. कितना टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है. इसको हम लोग डिफरेंट वे में पूछ सकते हैं. एक पर्टिकुलर वे नहीं है. पोलाइट वे है, फॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे, सब में पूछ सकते हैं. जैसे नॉर्मल, व्हाट टाइम इज इट, कितना टाइम हुआ है. व्हाट टाइम इज इट, कितना टाइम हुआ है. ठीक है, क्या बजा है, ऐसे पूछ सकते हैं. कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम. कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. आपकी घड़ी में कितना बजा है. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम. वुड यू टेल मी टाइम प्लीज. ये सारे वेज हैं ऑफ स्पीकिंग, ऑफ आस्किंग टाइम. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं. व्हाट टाइम इज इट, कितना बजा है, क्या टाइम हुआ है. व्हाट टाइम इज इट. इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं. कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम. कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम. ठीक. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. ठीक है. व्हाट टाइम इज इट नाउ. एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी, मे आई नो द टाइम. Excuse me, may I know the time? Would you tell me what is the time, please? Would you mind if I ask you the time? Excuse me, may I ask what time is it? Excuse me, what time is it? Would you tell me what is the time, please? Would you mind if I ask you the time? ये क्या है? Polite way. Politely अगर हम लोग फॉर्मली अगर किसी से पूछना चाहते हैं तो ऐसे ही पूछ सकते हैं. Would you tell me please what is the time? Would you tell me please what is the time? Would you mind if I ask you the time? If I ask you the time, would you. Yes, politely हम लोग पूछ सकते हैं. Would you mind if I ask you the time? ठीक है, तो ये सारे आपको टाइम पूछने का एक तरीका है. तो वे है. सिग्निफिकेंटली हम लोग पूछ सकते हैं ऐसे. इन बहुत सारे वे हैं, ऐसे में आप पूछ सकते हैं टाइम. यूजुअली हम लोग ऐसे पूछते हैं. ठीक है, सपोज कीजिए कि ये 6:20 है, ये 6 बजा है. 6:20 हो रहा है. 6:20. तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं. इट्स 6:20. 6:20. इट्स 6:20. ठीक है, इट्स 6:20. ठीक है, 6:05 हुआ है. अगर सपोज कीजिए 6:05 हुआ तो कैसे बोलेंगे. It's 6:05. It's 6:05. 0 जो है 6:05. It's 6:05 हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, 6:05. एक चीज और आपको बताएंगे. अब ये सारी चीजें हम बता रहे हैं. 6:05. ठीक, फिर से हम लोग पूछते हैं. व्हाट टाइम इज इट राइट नाउ. अभी कितना बजा है. व्हाट टाइम इज इट राइट नाउ. अभी कितना बजा है. सपोज कीजिए अगर टाइम हो रहा है 7:30 से ज्यादा हो रहा है. 7:30 से ज्यादा हो रहा है. 7:32 हो रहा है. 7:32.
इट्स 7:32, ऐसे तो हम बोल सकते हैं इट्स 7:32, ठीक है। अगर 7:32 को हम लोग, जैसे हम लोग जानते हैं पास्ट में अगर बोलेंगे या टू में बोलते हैं, और इस तरह से बोल सकते हैं, जस्ट गॉन लगा करके भी हम लोग बोल सकते हैं, जस्ट गॉन 7:30, जस्ट गॉन 7:30, जस्ट गॉन 7:30। जैसे हम लोग 7:30 को सबसे पहले हम लोग जानेंगे 7:30, जैसे यहाँ पे है 6, ठीक है, ये है 7, तो हम लोग इसको कैसे बोलते हैं, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, 7:30 बोलेंगे। ये क्या है, 7:30, 7:30, ठीक है, ये 7:30 है, ठीक है, ये पास्ट, ये 2, ठीक, 9, तो ये 7:30, ठीक है, 7:30, इसको हम लोग 7:30 बोले, लेकिन 7:30 से थोड़ा सा याद है, ये 7:32 है, तो कैसे बोलेंगे, जस्ट गॉन, जस्ट गॉन 7:30, जस्ट आफ्टर 7:30, जस्ट आफ्टर, ठीक है, जस्ट आफ्टर 7:30, ठीक है, जस्ट आफ्टर 7:30, 7:30 तो है, लेकिन 7:30 से थोड़ा सा आगे बढ़ गया हुआ है, तो जस्ट आफ्टर लगा दें, जस्ट आफ्टर 7:30, 7:30 तो नहीं है यहाँ पे, 7:30 नहीं है, तो इसमें जस्ट आफ्टर लगाएंगे या जस्ट गॉन लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा, जस्ट गॉन, ठीक है। फिर से कोई पूछ रहा है, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, और टाइम बज रहा है आपको कितना, टाइम आपका टाइम है 7:04, ठीक है, 7:04 हो रहा है, सपोज करो ये 7 है, ये ये है 4 मिनट, सात बजकर 4 मिनट हो रहे हैं, ठीक है, 4, 5, 7:04 हो रहे हैं, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, ये हो रहा है 7:04, तो क्या बोलेंगे, इट्स 7:04, ठीक है, इट्स 7:04, ये तो आप बोल सकते हैं, इट्स 7:04। उसके बाद से इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 5:07, ऑलमोस्ट 5 तो नहीं है, 4 मिनट है, ऑलमोस्ट 5 टू, ऑलमोस्ट 5:07, 7 से पास्ट हो गया, ये आगे निकल गया, पास्ट हो गया, ये 7 से आगे निकल गया, तो ऑलमोस्ट 5:07, पास्ट 7, ऑलमोस्ट 5:07, ऑलमोस्ट 5:07, या कमिंग अप टू 5:07, इसको छोड़ दिए, नियरली 5, इजी, नियरली 5:07, नियरली 5:07, नियरली 5:07, ऐसे बोल रहे हैं, 7:05 जो सबसे सिंपल है, इस 7:05, ठीक है, ये हम लोग इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसको हम लोग टाइम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे, और आप तो जानते हैं, जैसे 5:15 बजा है, तो क्या बोलेंगे, 5:15, इट्स 15, नहीं, इट्स 5:15, इट्स 5:15, ठीक है, इट्स 5:15, ये 5:15 हुआ, पास्ट 5, यानी 5 से आगे निकल गया, एक क्वार्टर, ये क्वार्टर है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्वार्टर है,
ठीक है, ये क्वार्टर, इट्स 5:15, 5:15 बजे, ठीक है। अच्छा, 15 मिनट अगर बचे हुए हैं 5 बजने में तो कैसे बोलेंगे? 15, व्हाट इज द टाइम, और 15 मिनट बचा हुआ है 5 बजने में, तो इसको भी सिंपल बोलेंगे, इट्स 4:45, इट्स 4:25, इसमें पास्ट नहीं लगाएंगे, इसमें 25 बताने, 5 बजने को 25, ठीक है। उसमें पास्ट बोलेंगे 5 बजकर, इसमें 5 बजने को, ठीक है। इट्स 4:25, 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अगर 5:30 हो रहा है तो आप जानते हैं इट इज 5:30, इट इज 5:30। और अगर आधे घंटा बचा हुआ है 5 बजने में, आधे घंटे, तो इट इज 4:30, इट इज 4:30, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये ऑलमोस्ट हम लोग हर जगह जाते हैं तो ये ज़रूर पूछते हैं, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम डज द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट, व्हाट टाइम शुड वी मीट, व्हेन डज व्हेन डज द मूवी स्टार्ट। तो ये टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग ऐसे क्वेश्चन हम लोग को पूछना पड़ता है कि किस टाइम में ये होने वाला है, ठीक है। तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कितने टाइम हो रहे हैं, क्या कैसे पूछना है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये मैं आप हाउ टू आस्क फॉर द टाइम, ये आज का मैंने टॉपिक बनाया आज का, और ये आप ज़रूर देखेंगे। व्हाट टाइम इज़ इट, कितना बजा है, कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या टाइम हुआ है। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बता सकते हैं। अगर आपको ये है, मैंने इसको ड्रॉ भी कर दिया है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 7:05, अगर 8:05 हो रहा है, 7:04 हो रहा है, तो हम लोग ऑलमोस्ट लगा के ऐसे बना सकते हैं। 5 मतलब 5:09 हुआ है तो कैसे बोलेंगे, उसी को कहेंगे ऑलमोस्ट, क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट 10, ऑलमोस्ट 5, ऑलमोस्ट 10:07, मतलब 7:09 हुआ है, 8 मिनट हुआ है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ऑलमोस्ट लगाकर या नियरली लगाकर, इट्स नियरली 10, इट इज नियरली 10:05, ठीक है, पास्ट फाइव लगा कर 5:10 होने वाला है, ठीक है। पहले 5:08 हुआ है, लेकिन इसको 5:08 नहीं बोलेंगे, इट्स नियरली 10 बोलेंगे, ठीक है, इट्स नियरली 10:05, ठीक है। तो आप इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये कितना बजा है, क्या टाइम हुआ है। ये चीज़ भी बहुत स्पोकन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब चीज़ जानते हैं लेकिन आप टाइम पूछना नहीं जानते हैं, व्हाट टाइम इज इट, वुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच, घड़ी में कितनी बजी है, ठीक है। कुड यू टेल मी प्लीज़ व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट टाइम इज इट, जो जनरली जो है ये चीज़ हम लोग बोलते हैं, व्हाट टाइम इज इट, ठीक है, क्या टाइम। एक्सक्यूज मी मे आई नो द टाइम, एक्सक्यूज मी मे आई नो द टाइम, क्या टाइम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ को आप देख लेंगे। कैफेटेरिया में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि भाई वो ओपन नहीं हुआ, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट टाइम डज द कैफेटेरिया ओपन, किस टाइम में कैफेटेरिया ओपन होगा। बुक स्टोर है तो आप कुछ किस टाइम में ये बंद होगा, व्हाट टाइम डज द बुक स्टोर क्लोज, ठीक है, व्हाट टाइम डज द बुक स्टोर क्लोज, ऐसे आप पूछ सकते हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंस है बट वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6:20, 6:05, वह 7:30, 7:30, तो ये तो जानते, जस्ट कौन 7:30, जस्ट आफ्टर 7:30, 7:35 हो रहा है, 7:34 हो रहा है, तो ऐसे हम लोग जस्ट गॉन लगा करके बनाते हैं, जस्ट आफ्टर बनाते हैं। या 5:04 हो रहा है, 5:03 हो रहा है, तो हम लोग ऑलमोस्ट लगा करके इस तरह से बनाते हैं, ऑलमोस्ट 7:05, इस तरह से हम लोग लगा करके बनाते हैं। ठीक, आई होप ये टॉपिक आज आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रूव होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस तरह से जो भी पैटर्न्स आते हैं उसको आप रिटन में, और उसके बाद से यू स्टार्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग करना स्टार्ट करें, ठीक है।
तो एक चीज़ और है, जैसे किसी कंसर्ट वगैरह में हम लोग जाते हैं तो अटेंड लगाते हैं, आई एम अटेंडिंग कंसर्ट, आई एम अटेंडिंग टू कंसर्ट नहीं बोलते हैं, आई एम गोइंग टू होम नहीं बोलेंगे, आई एम गोइंग टू होम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आई एम गोइंग होम। तो इस तरह के भी कहाँ पे टू लगना है, कहाँ पे टू नहीं यूज़ करना है, वो भी स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही चीज़ लाने वाले हैं, आई एम गोइंग होम या आई एम गोइंग टू होम, विच वन इज करेक्ट, आई एम गोइंग होम या आई एम गोइंग टू होम, ठीक है, आई एम गोइंग होम या आई एम गोइंग टू होम, विच वन इज करेक्ट। तो ऐसा ही सेंटेंस हम नेक्स्ट क्लास में लाने वाले हैं। आप को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग उसको लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी लेबर करते हैं, बहुत वर्क करते हैं, हार्ड करते हैं, वर्क हार्ड करने के बाद आप लोग के सामने लाते हैं, तो हमारी मेहनत भी समझ में आए कि मैं सही बना रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए ये मुझे परमिशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक। तब तक बाय।